जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में कीबोर्ड के A to Z शॉर्टकट कीज को सीखने वाले हैं। यह शॉर्टकट की A से लेकर के Z तक के होंगे, यानी कि अल्फाबेटिकल A से लेकर के Z तक के शॉर्टकट कीज के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ इन शॉर्टकट कीज को कैसे यूज किया जाता है वो भी सीखने वाले हैं। मैं आपका एक भी सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं हूं प्रभात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट शॉर्टकट क्या हमारा है, ये है कंट्रोल A। अगर आप नोटपैड या फिर MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी एक टेक्स्ट को नहीं, सारे टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A प्रेस कीजिए। कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो कंट्रोल A से होता है ऑल, ठीक है। तो ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमारा शॉर्टकट की है ये है कंट्रोल B। B4 होता है बोल्ड। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड या फिर किसी भी स्पेसिफिक सेंटेंस को आप सेलेक्ट करके बोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि बोल्ड फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल B प्रेस कीजिए। कंट्रोल B प्रेस करने से ये बोल्ड में अप्लाई हो जाएगा, यानी कि बोल्ड स्टाइल सेट हो जाता है। थर्ड शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल C। C4 होता है कॉपी। अगर आप किसी भी वीडियो, सॉन्ग्स या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कॉपी करना चाहते हैं तो पहले सेलेक्ट कीजिए जिस डॉक्यूमेंट को आप कॉपी करना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल C प्रेस कीजिए। कंट्रोल C प्रेस करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल D। कंट्रोल D का यूज हर एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। अब आप सोच रहे हैं एप्लीकेशन में अलग अलग इसका यूज होता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे एक्सेल में इसका अलग यूज है, MS वर्ड में इसका अलग यूज है और पावर पॉइंट में भी इसका अलग यूज है। MS वर्ड में इसका यूज कैसे किया जाता है, MS वर्ड में कंट्रोल D प्रेस करते हैं तो फॉन्ट रिबन ओपन होता है। फॉन्ट रिबन ओपन होते ही आप इससे किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी सेंटेंस को आप फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे इसका स्टाइल चेंज करना हो, या फिर बोल्ड में कन्वर्ट करना हो, या फिर इटैलिक स्टाइल सेट करना हो, या फिर अंडरलाइन स्टाइल सेट करना हो, इन सारे को आप सेट कर सकते हैं। अब कंट्रोल D का पावर पॉइंट में यूज कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल D का यूज पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी फर्स्ट स्लाइड में हैं और इन स्लाइड को आप कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली स्लाइड को कॉपी करना चाहते हैं, तो सिंपली फर्स्ट स्लाइड में आएंगे, देन कंट्रोल D प्रेस करेंगे। कंट्रोल D प्रेस करने से ये डुप्लीकेट होता जाएगा। जितने बार आप कंट्रोल D प्रेस करते जाएंगे स्लाइड जो है ये डुप्लीकेट होता जाएगा। अब कंट्रोल D का यूज एक्सेल में कैसे किया जाता है। कंट्रोल D का यूज एक्सेल में डेटा को फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये डेटा मैंने तैयार किया और इन डेटा को मैं इन फार्मूले से फिल करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट में सम का फार्मूला लगा के रखा है और इन सारे का वैल्यूज फाइंड करना चाहता हूँ एक ही बार में, एक ही क्लिक में, यानी कि एक ही प्रेस में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इन्हें सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल सिर्फ डाउन एरो की को प्रेस कीजिए, ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल D प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा पूरा डेटा फिल हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F। अगर आप किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने MS वर्ड में कुछ नेम टाइप करके रखा और इन नेम में से किसी भी एक नेम को आप फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल F प्रेस कीजिए। कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें नेम को टाइप कर लीजिए जिस नेम को आप फाइंड करना चाहते हैं, देन फाइंड पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जो कर्सर का पोजीशन है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा उस नेम को। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल G। G4 होता है गो टू। अगर आप लाइन नंबर काउंट करना चाहते हैं कि 10th नंबर पे कौन सा वर्ड्स या फिर कौन सा सेंटेंस टाइप है, तो आप लाइन नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए कंट्रोल G प्रेस कीजिए, देन लाइन नंबर को टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 10th डाल देता हूँ। 10th डालने के बाद गो टू पे क्लिक कर दीजिए। गो टू पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, ये लाइन नंबर ऑटोमेटिक उस पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि हमारा कर्सर उस पोजीशन पे आ जाता है और ये फाइंड करके दिखाता है कि 10th नंबर पे ये हमारा टेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल H। H4 होता है रिप्लेस, यानी कि अगर आप किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल H की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने द की जगह पे TH टाइप कर दिया है। अब आप TH की जगह पे द में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो द में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल H प्रेस करना है। पहले TH को फाइंड करना पड़ेगा, जिस जिस पोजीशन पे हमारा टेक्स्ट TH होगा उसे द में कन्वर्ट करना है, इसलिए पहले पहले TH को फाइंड करना होगा। TH यहाँ पे टाइप कर लीजिए, देन फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सारा वर्ड्स फाइंड हो जाता है, ये हाईलाइट होके शो हो रहा है। देन रिप्लेस में आपको द टाइप करना है।
डॉट टाइप कीजिए, देन रिप्लेस्ड ऑल कर दीजिए। रिप्लेस्ड ऑल करने से जितने भी टेक्स्ट TH में कन्वर्ट है उन सारे को अब कन्वर्ट कर दिया गया है दो में। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल I फॉर होता है इटैलिक। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी सेंटेंस को आप इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि इटैलिक स्टाइल में सेट करना चाहते हैं, तो सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, देन कंट्रोल I प्रेस करें। कंट्रोल I प्रेस करने से ये सारा वर्ड्स, ये सारा सेंटेंस इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल J फॉर होता है जस्टिफाई। अगर आप किसी भी लाइन को अरेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप राइट साइड में अगर देखते हैं तो ये जो हमारा लाइन है ये अरेंज नहीं है। इसे अरेंज करने के लिए सिंपली इन सारे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, देन कंट्रोल J प्रेस करते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई का मतलब इन लाइन को अरेंज कर दिया जाता है ताकि इनका मार्जिन जो है ये परफेक्ट व्यू दे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल K। कंट्रोल K मीन्स होता है यहाँ पे हाइपरलिंक। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड में या फिर स्पेसिफिक सेंटेंस में आप हाइपरलिंक सेट करना चाहते हैं तो पहले वर्ड को या फिर सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल K प्रेस करेंगे। कंट्रोल K प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पे आप हाइपरलिंक सेट करने के लिए किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर ले या फिर किसी भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर ले, तो मैं यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करते हैं तो एक हमारा लिंक तैयार हो जाता है। अब इस लिंक को टच करने के लिए, यानी कि इस लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करेंगे, देन क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो ये हमारा हाइपरलिंक ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल L फॉर होता है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। अगर आप कर्सर के पोजीशन को लेफ्ट में टाइप करना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट से हमारा टाइप होना स्टार्ट हो, तो कंट्रोल L करते हैं तो हमारा टेक्स्ट का पोजीशन होता है वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। ऐसे डिफ़ॉल्ट भी लेफ्ट से ही होता है, ये ना तो सेंटर से होगा ना तो राइट से होगा, ये लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। हाँ, अगर इसका यूज़ आप कर सकते हैं, अगर कोई भी टेक्स्ट सेंटर में लिखा हुआ है या फिर राइट साइड में लिखा हुआ तो उसे सेंटर में उसे लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल L को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल M यहाँ पे काम करता है इंक्रीज इंडेंट का। ठीक है, अगर किसी भी टेक्स्ट को टाइप रखे या फिर अपने कर्सर के पोजीशन को आगे की ओर इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल M प्रेस करते जाइए, ये आगे की ओर मूव करेगा। यही हमारा है इंक्रीज इंडेंट। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को आप इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल N फॉर होता है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप MS वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट चाहते हैं या फिर MS एक्सेल का न्यू डॉक्यूमेंट चाहते हैं या फिर MS पावर पॉइंट का न्यू डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो कंट्रोल A प्रेस कीजिए, ये नया डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल O फॉर होता है ओपन। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल को, यानी कि किसी सेव फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल O प्रेस कीजिए। अब कंट्रोल O प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ MS वर्ड के फाइल को ही ओपन करता है। अगर आप पावर पॉइंट के फाइल को ओपन करना चाहते हैं MS वर्ड में तो ऐसा ओपन नहीं होगा, इसे फिर ऑब्जेक्ट से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी सेव फाइल को या फिर कह सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल O की मदद से। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल P फॉर होता है प्रिंट। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे वो MS वर्ड का हो, MS एक्सेल का हो या फिर पावर पॉइंट का हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल P की मदद से। कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट ओपन होता है, फिर इसे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट पे क्लिक करके। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल Q। जिस तरह से कंट्रोल L यानी कि लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट का काम करता है कंट्रोल L, वैसे ही कंट्रोल Q भी लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट का ही काम करता है। अगर आप किसी टेक्स्ट का पोजीशन राइट में या फिर सेंटर में है तो उसे आप लेफ्ट कर सकते हैं कंट्रोल Q की मदद से। तो कंट्रोल Q भी कंट्रोल L के जैसा ही वर्क करता है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट का। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल R। अगर आप टेक्स्ट के पोजीशन को राइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर राइट में टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल R प्रेस कीजिए, आपका टेक्स्ट का पोजीशन राइट की ओर चला जाएगा। या फिर किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक टाइप होता है राइट में ही। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल S। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, कंट्रोल S से किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इस डायलॉग बॉक्स में अपने फाइल नेम को डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल नेम डाल देता हूँ, देन सेव पे क्लिक कीजिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल T। कंट्रोल T इंक्रीज इंडेंट का ही काम करता है। अगर आप टेक्स्ट के पोजीशन को राइट की ओर मूव कराना चाहते हैं तो कंट्रोल T प्रेस कीजिए। कंट्रोल T प्रेस करने से जो हमारा टेक्स्ट का पोजीशन है वो राइट की ओर मूव होता है, यानी कि कंट्रोल M और कंट्रोल T दोनों सेम है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल U फॉर होता है अंडरलाइन। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड या फिर स्पेसिफिक सेंटेंस को अंडरलाइन करना चाहते हैं, यानी कि अंडरलाइन सेट करना चाहते हैं, सिंपली उस वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल U प्रेस कीजिए। कंट्रोल U से इसमें अंडरलाइन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये था अंडरलाइन।
नेक्स्ट है कंट्रोल V फॉर होता है पेस्ट। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करके रखें और किसी भी फाइल में या किसी भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल V प्रेस कीजिए। वो जो डॉक्यूमेंट जो पहले आपने कॉपी किया था उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल W। कंट्रोल W की मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो ये क्वाइट हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। जैसे कि MS वर्ड में कंट्रोल W प्रेस कीजिए तो ये क्वाइट हो जाएगा। वैसे ही सेम इसे क्लोज करने का दूसरा तरीका भी है। अगर MS वर्ड ओपन करके रखें या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन करके रखे हैं या फिर आप सिस्टम को ही ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली Alt+F4 को प्रेस कीजिए। इससे किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल X। कंट्रोल X की मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, फाइल्स को या फिर पिक्चर्स को कट कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। सिंपली उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल X प्रेस कीजिए। कंट्रोल X प्रेस करते हो तो ये कट हो जाता है। देन जिस फोल्डर में पेस्ट करना है उस फोल्डर में चले जाइए, देन कंट्रोल V प्रेस कीजिए। कंट्रोल V से पता है पेस्ट होता है, कंट्रोल V प्रेस करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y का मतलब होता है रेडो। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करते हैं और कंट्रोल Y करते हैं तो ये फिर से प्रेजेंट करता है। ये प्रीवियस वाले टेक्स्ट को प्रेजेंट नहीं करता है, ये आफ्टर वाले टेक्स्ट को प्रेजेंट करके दिखाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z की मदद से आप अंडो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट को टाइप करके रखा है और गलती से मुझसे ये टेक्स्ट डिलीट हो गया और अगर मैं इस टेक्स्ट को फिर से वापस लाना चाहूँ तो कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट फिर से वापस आ जाता है। यही कहलाता है हमारा अंडो। उम्मीद है कि आपको इन सारे शॉर्टकट कीज के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।